डायन एक ऐसी खौफनाक एंटिटी जिसके पास अपार शक्तियां होती हैं। कभी अपना रूप बदलकर तो कभी यूं ही प्रकट हो जाने वाली डायन हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है। एक ऐसी खौफनाक महिला जिसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल है। ये काला जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत भी होती हैं और इनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां भी होती हैं। अक्सर हम डायनों के किस्से सुनते आए हैं और आज भी इनका अस्तित्व कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद हो सकता है। आज के एपिसोड में हम डायन के पूरे रहस्य को जानेंगे और डायनों की कुछ सच्ची घटनाओं पर भी नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डायन का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसी महिला का चेहरा आता है जो काफी विभत्स होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डायन और चुड़ैल एक ही होती हैं, लेकिन ये बात गलत है। अगर चुड़ैल की बात करें तो ये ऐसी महिलाओं के प्रेत हैं जिनका खून शादी के बाद या बच्चे को जन्म देते समय कर दिया जाता है। खास तौर पर वो महिलाएं जिन्हें प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, वो मृत्यु के बाद चुड़ैल बनती हैं और लोगों को कष्ट देती हैं। चुड़ैल दिखने में काफी खौफनाक होती है और इनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन अगर हम डायन की बात करें तो ये बिल्कुल ही अलग एंटिटी है। डायन शब्द दरअसल संस्कृत के डाकिनी शब्द से आया है। कोई भी महिला जीते जी या मरने के बाद डायन नहीं बन सकती, बल्कि डायन एक अलग ही जीव होती हैं जो पाताल लोक में वास करती हैं। इन्हें काली की सेविकाएं या भक्त माना जाता है, जो पाताल में ही जन्म लेती हैं और वहीं इनका जीवन समाप्त होता है। ये अक्सर हमारे लोक में आती जाती हैं और ऐसी स्थिति में ही लोगों का सामना इनसे होता है। डायन को तंत्र विद्या और जादू टोने का बहुत ज्ञान होता है, जिसकी वजह से इनके पास कई बड़ी शक्तियां होती हैं। चुड़ैलों के बारे में हमारे वेद पुराणों या ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उनका इतिहास कुछ 100 साल पुराना ही है। लेकिन डायन का वर्णन हिंदू स्क्रिप्चर्स, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और कथासरित सागर में भी मिलता है। इन्हें ऐसी स्पिरिट्स बताया गया है जो इंसानों का मांस खाती हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत हो सकती हैं और अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। ये इंसानों का खून पीकर, उनका मांस खाकर और उनके साथ संबंध बनाकर उनकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती हैं और इस तरह इनकी उम्र लंबी होती जाती है और साथ ही ये और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। डायनों की खास पहचान उनकी चोटी से होती है। इनके लंबे लंबे बाल होते हैं जो एक अंग की तरह काम करते हैं। उस चोटी से ये वैसे ही काम लेती हैं जैसे हम अपने हाथों से लेते हैं। एक आम धारणा ये है कि डायन की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं, लेकिन ये गलत है। डायन की शक्तियां उसके तप में होती हैं, जो उन्हें काली माँ की भक्ति करके मिलती हैं। डायन चुड़ैलों से कम 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। वो अकेले ही 100 चुड़ैलों का सामना कर सकती हैं। इसीलिए तांत्रिक चुड़ैलों को आसानी से कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन किसी डायन को बंद करना सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि डायन काली माँ की भक्त होती हैं, इसलिए उनके सामने हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा ही डायन के प्रकोप से किसी को मुक्ति दिला सकता है। माना जाता है अगर किसी डायन की नजर किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो ये उसके और उसके पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 15वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र के लातूर में कई महिलाओं को डायन मानकर मार दिया गया था, लेकिन वो सभी महिलाएं दरअसल डायन नहीं थीं। वो बस छोटा मोटा काला जादू करने वाली साधारण महिलाएं थीं। भारत में मान्यता है कि डायन अक्सर सुनसान इलाकों में, कब्रिस्तानों में, बियाबान जंगलों में और ऐसी जगह के आसपास पाई जाती हैं जहां गंदगी होती है। दोस्तों, डायन अक्सर साड़ी या लंबे कपड़े पहनती हैं क्योंकि चलते समय इनके पैर जमीन पर नहीं लगते। इसीलिए ये अपने पैरों को छुपाने के लिए अक्सर ऐसे कपड़े धारण करती हैं। ये महिलाओं को जान से मार देती हैं और अक्सर रात के समय ट्रैवल करने वाले जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
ये डायन दरअसल उनके खून और उम्र को चूस लेती हैं। कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां किसी डायन ने किसी लड़के के साथ संबंध बनाए और रातों रात ही वो बूढ़ा हो गया। और कई बार ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जहां डायन किसी व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ ले गई और उन्हें कैद करके बुढ़ापे तक अपने साथ ही रखा, उसे पूरी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अघोरी साधक इन डायनों को सिद्ध भी करते हैं। माना जाता है अगर इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो आपके पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और ये डायन आपके लिए असंभव दिखने वाले काम भी कर देती हैं। दोस्तों, डायनें कभी कभी असहाय महिला के रूप में लोगों के सामने आती हैं, फिर उनके मन पर नियंत्रण करके उनसे शादी करती हैं और उनके घर में रहकर पूरे परिवार की जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। मध्य प्रदेश के कासना गांव में सालों पहले एक ऐसा ही किस्सा हुआ था जब एक जमींदार से डायन की शादी होने वाली थी। यह 1980 के आसपास जमींदार अपनी बैलगाड़ी से रात में शहर की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वो घबराए नहीं और उससे जंगल में होने की वजह पूछी। डायन ने उन्हें झूठी कहानी बता दी तो जमींदार ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। दूसरे दिन शहर का काम निपटाकर वो दोनों एक साथ गांव आए और जमींदार ने उस महिला से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों से जाहिर की। वो लोग शादी के लिए तैयार थे, लेकिन रात के समय घर का बच्चा जब घर से बाहर आया तो उसने देखा कि वो महिला चांद की रोशनी में पेड़ के ऊपर बैठी है। वो भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि वो महिला उसके बिस्तर पर मौजूद है। महिला ने उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। खौफ के मारे वो उस बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब उसने ये किस्सा मंदिर के पुजारी जी को सुनाया तो वो समझ गए कि इस परिवार का सामना जंगल के डायन से हुआ है। पुजारी जी बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने उस डायन से उस परिवार की जान बचाई। दोस्तों, कानपुर के नवाबगंज में बने गंगा बैरेज में भी एक डायन के रहने की बात कही जाती है। 29 जनवरी 2016 को एक युवक ने यह दावा किया था कि गंगा बैरेज में एक डायन रहती है। रात को 12 बजे वो डायन गंगा से बाहर आ जाती है और निडर होकर आसपास टहलती है। ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इसे मनगढ़ंत बात कहना शुरू कर दिया, लेकिन गंगा बैरेज के पास रहने वालों की माने तो उन सब का कहना है कि वो डायन आज भी मौजूद है और जो भी उसे देखना चाहता है वो रात के समय गंगा बैरेज आकर देख सकता है। उन्होंने बताया कि इस शक्ति की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डायनों के किस्से भारत में कोई नई बात नहीं है। जिस तरह इंसान और अलग अलग तरह के जीव जंतु इस फिजिकल रैल्म में रहते हैं, उसी तरह ना जाने हमारे ही ब्रह्मांड में कितने रैल्म्स मौजूद हैं जहां इसी तरह के रहस्यमय जीव होते हैं। सबूत ना मिलने पर हमें ऐसी चीजों के अस्तित्व पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके अस्तित्व को नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कोई सबूत नहीं कि ऐसे जीव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, डायनों के बारे में अपनी राय दें और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।